ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। भागवत धर्म क्या है और भागवत धर्म के पालन करने वालों के लक्षण क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद के अंदर ये बात बताई है। भागवत धर्म क्या है? भागवत धर्म जो है वो यही है कि पूरे चराचर जगत के अंदर भगवान नारायण की सत्ता को स्वीकारना। पूरे ब्रह्मांड में भगवान नारायण ही विद्यमान है। भगवान नारायण के अंदर पूरा ब्रह्मांड है और क्योंकि उत्पत्ति भगवान नारायण से हुई है, भगवान नारायण के अंदर पूरा ब्रह्मांड है, तो जो दृश्यमान चीजें हैं जो हमें दिखाई दे पड़ती है वह नाशवंत होने की वजह से असत है, और जो परमात्मा हमें दिखाई नहीं देते वही केवल सत्य है। उस सनातन सत्य का स्वीकार करना। उदाहरण के दौर पे मैं आपको बताऊं तो कड़ी धूप में जब आप पेड़ की छांव में बैठते हैं तो आपको थोड़ा सुकून तो मिलता है, अच्छा तो लगता है, गर्मी से बचते हैं, लेकिन जो छांव है वह वास्तविक नहीं है। केवल वह पेड़ की वजह से उतनी जगह पे सूर्य ढंक गया है, तो इसी की वजह से छांव लग रही है। सूर्य दिखाई नहीं देता, बीच में पेड़ आ गया है, लेकिन छांव जो है उसकी खुद की एक अधिष्ठान सत्ता है, इसीलिए वह छांव सत्यवत प्रतीत होती है। लेकिन जैसे ही सूर्य अपनी दिशा बदलता है वह छांव वहां से चली जाती है, क्योंकि छांव की कोई वास्तविक सत्ता नहीं थी। बस वो जो मैं छांव की बात कर रहा हूं वही ये मिथ्या जगत है। ये मिथ्या संसार दृश्यमान तो है लेकिन मृत प्राय भी है, शाश्वत नहीं है, इसीलिए सत्य नहीं है। तो जो सत्य परमात्मा है वो दिखाई नहीं देते। उस परमात्मा की सत्ता का स्वीकार करना, आत्म स्वरूप से परमात्मा को हर एक जगह पे देखना, सजीव और निर्जीव यानी कि जो क्षर और अक्षर दोनों, अक्षर यानी आत्मा जिनका कभी नाश नहीं होता, और क्षर यानी दृश्यमान पदार्थ, निर्जीव जो नाशवंत है, उन सभी जगहों में ईश्वर को देखना, क्योंकि ये सब ईश्वर में से प्रकट हुआ है। ये है भागवत धर्म। चराचर जगत भगवान नारायण की सत्ता से विद्यमान है, परमात्मा की सत्ता से विद्यमान है। यह भागवत धर्म है। सभी में ईश्वर को देखे, आत्मसत्ता से सभी में ईश्वरत्व का स्वीकार करे, ये भागवत धर्म है। तो निमि राजा ने योगेश्वरों से पूछा था कि भागवत धर्म के लक्षण क्या है, इस धर्म के पालन करने वाले लोग कैसे हैं, इनके लक्षण क्या है, भागवत धर्म के लक्षण क्या है। तो सबसे उत्तम भागवत लक्षण जो बताया गया है वो यह है कि हर एक जगह पे आत्मा तत्व से ईश्वर का स्वीकार करना, हर एक जगह पे भगवान नारायण को देखना। आप में, मेरे में, पशुओं में, प्राणियों में, सब जगह ईश्वर है। तो हर एक जगह भगवान की सत्ता का स्वीकार करना, भगवान को देखना,
ये उत्तम भागवत धर्म है। मध्यम भागवत धर्म जो है, जो मध्यम लक्षण वाले लोग होते हैं, वो कैसे होते हैं? तो वो श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि भगवान से तो स्नेह करते हैं, भगवान को तो मानते हैं, भगवान की सत्ता को स्वीकारते हैं, भगवान के भक्तों से भी स्नेह करते हैं, भगवान के भक्तों से भी प्रेम करते हैं। लेकिन जो भगवान को नहीं मानता है, वैसे लोगों से वो घृणा करते हैं, द्वेष करते हैं। जो नास्तिक है, वैसे लोगों के साथ द्वेष रखते हैं। तो ये मध्यम भागवत धर्म इसके लिए बताया है। अगर वो नास्तिक भी है, लेकिन उसके अंदर आत्म स्वरूप से परमात्मा को हमें देखना चाहिए, उसके ऊपर दया करनी चाहिए कि वो नास्तिक है तो वो भटका हुआ है, इसके ऊपर तो दया करनी चाहिए। तो मध्यम भागवत धर्म है वो लोग जो द्वेष करते हैं, जो भगवान को नहीं मानते ऐसे लोगों के साथ। और अधम भागवत धर्म जो दिखाया है वो ये है कि भगवान कहते हैं कि वो लोग अधम भागवत धर्म का जो पालन करते हैं वो मेरे भक्त तो है, लेकिन केवल मूर्ति में मुझे देखते हैं। मूर्ति में ईश्वर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन केवल मूर्ति में ही ईश्वर है और केवल मूर्ति तक सीमित ही वो उनकी पूजा करते हैं। अन्य किसी जीव में वो ईश्वर को नहीं देखते, अन्य किसी चीजों में वो ईश्वरत्व को नहीं देखते, सभी में ईश्वर की सत्ता का स्वीकार नहीं करते। वो अधम भागवत धर्म है। ईश्वर तो सर्वत्र विद्यमान है, इसीलिए तो भागवत में भी कहा है यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। भगवान कहते हैं कि मैं सर्वदेश और सर्वकाल में स्थित हूं। तो केवल मूर्ति में ईश्वर को देखना ये अधम भागवत धर्म है, और सब जगह ईश्वर की सत्ता का स्वीकार करना, ईश्वरत्व को देखना, ये उत्तम भागवत धर्म है। तो भागवत धर्म और मध्यम, उत्तम और अधम भागवत के लक्षण ये श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद में जो बताया गया है उनको हमने समझा। धीरे धीरे भगवत कृपा से हम भागवत महापुराण को और भगवान परमात्मा को समझने की कोशिश करें। नमो नमः।